मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में चल रहा है अपना स्वर संधि। पिछली की क्लास में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और आगे आज पढ़ेंगे हम यण संधि। देखो, हम पढ़ रहे हैं यण संधि। क्या पढ़ रहे हैं? यण संधि। पहली क्लास में हमने जो स्वर संधि पढ़ रहे थे, स्वर संधि में मेल होता है स्वरों का, स्वर प्लस स्वर का मेल। तो इसमें देखो आप, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। जो हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी उसमें क्या होता है? सवर्ण का मेल होता है। किसका होता है? सवर्ण का मेल होता है। देखो, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में आपस में स्वरों का ही मेल होता है। जैसे मान लो पहले हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ी थी, उसमें ए आ का, ई का, ऊ का, इनका आपस में मेल हो गया, मतलब सवर्ण का आपस में मेल हुआ था। फिर उस समय पढ़ी थी हमने गुण संधि, मतलब आ के बाद में ई, आ के बाद में ऊ, आ के बाद में री, तो ए ओ अर, ये कौन सी हो गई थी? गुण संधि। फिर पढ़ा था हमने आ के बाद में ए ऐ आए तो ऐ, ओ औ आए तो औ, ये हो गई थी गुण संधि। दीर्घ संधि हो गई थी, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। अब अपनी आ रही यण संधि। यण संधि में देखो, ए आ का सभी स्वरों के साथ मेल हो गया, सब बचा है ई, ऊ और इनका मेल किसका हो रहा है? असमान स्वरों के साथ मेल। देखो, समान स्वरों के साथ मेल हो चुका है इनका, ई का भी हो चुका है, ऊ का भी हो चुका है और ई का भी हो चुका है। अब क्या है? असमान स्वरों के साथ मेल। किसके साथ मेल हो रहा है? असमान स्वरों के साथ मेल। देखो, ई प्लस असमान स्वर, ई प्लस असमान स्वर। ऊ प्लस असमान स्वर। री प्लस असमान स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। तो असमान स्वर कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। इसमें री के आगे देखें तो कितने हो गए उसमें? कहते हैं। अब ये देखो, ई प्लस असमान स्वर। ई में क्या होता है? देखो, ई के बाद में असमान स्वर आए तो ये किस में बदलता है? यम में बदलता है। किस में बदलता है? यम में बदलता है। और ये असमान स्वर है, इनकी क्या लगती है? मात्रा। क्या लगती है? इनकी मात्रा लगती है। वही कहानी इसमें हो रही है। देखो, ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो ऊ किस में बदलते हैं? व में। किस में बदलते हैं? ये व में। देखो, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। और असमान स्वर आए तो उनकी क्या लगती है? मात्रा लगती है। क्या लगती है उसकी? मात्रा। और यहां पर क्या है? री। तो री किस में बदलता है? असमान स्वर आने पर रम में बदलता है। किस में बदलता है? रम में बदलता है। और असमान स्वर की क्या लगती है? मात्रा। पहले बताया हुआ आपको, तो कोई बात नहीं, रिविजन हो जाता है और साथ में पढ़ना भी इसको जरूरी है। अब देखो,
अब इसको हम यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये ई प्लस हम मात्रा के रूप में कोई भी स्वर ले तो हम यहां पर हम ए मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए मान लिया। तो ई किस में बदला? एम में। किस में बदला? एम में प्लस ए। तो यहां पर क्या हो गया? ये किस में बदलेगा? एम में। किस में बदल गया? एम में बदल गया ये। उसके बाद में देखो ऊ ऊ ऊ ऊ प्लस इसके मात्रा के रूप में इसमें भी एम मान सकते हैं। एम मानो तो देखो आप मान सकते हैं, ई भी मान सकते हैं। देखो ई मानेंगे तो किसमें बदलेगा? ऊ किसमें बदल रहा है? ये व में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? व में। और यहां पर प्लस ए लगा हुआ है, मात्रा प्लस ए, तो किसमें बदलेगा? ये व में। यहां पे आ है तो व में, ई है तो वी में, ए है तो वे में। इस प्रकार से ये बदलते हैं। यहां पर देखो ये कौन सा है? री। देखो री प्लस असमान स्वर में मान लो मात्रा कौन सी मान लिया मैं? ए। तो री किस में बदलेगा? र में प्लस ए, मात्रा लगा दी हमने यहां पर ये। तो ये किस में बदलेगा? र में बदलेगा। किस में बदलेगा? र में बदलेगा। समझ में आ गया होगा आपके ये बात। नॉर्मल का सूत्र जो हमें याद रखना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो याद रखने के लिए तरीका है, जो भी याद रखना है, कोई हार्ड नहीं, एकदम ईजी। देखो ई ऊ री प्लस असमान स्वर। इनके बाद में असमान स्वर आए तो ई किस में बदलता है? ऊ किस में बदलता है? री किस में बदलता है? ये वे और र में बदलता है। और प्लस असमान स्वर की क्या लगती है? इसमें मात्रा लगती है। इसके लगती है इसमें असमान स्वर की मात्रा लगती है। आपके यह समझ में आ गया होगा आराम से। एक बार आप दोबारा समझ लो इसे। देखो हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। क्या पढ़ रहे हैं? हमें स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि में हम पढ़ रहे हैं यण संधि। क्या पढ़ रहे हैं? यण संधि। और देखो इसमें ई है। ई के बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। ई के बाद में आए तो देखो ई के बाद में असमान स्वर है तो ई तो अपने आप ये में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ये में। और इनकी जो भी असमान स्वर आएगा उसकी मात्रा यहां पर लग जाएगी इसमें। यहां पर क्या है? ऊ प्लस असमान स्वर। ऊ तो बदलेगा, किसमें बदलेगा? व में। किसमें बदलेगा? ये व में बदलेगा। और असमान स्वर क्या लगेगी? मात्रा जो हमने यहां पर लगाई है, ऊ को बदल दिया हमने व में। और असमान स्वर हमने ए मानना है तो किसमें बदल गया? व में। यही यहां पर है। री के बाद में समान स्वर आ रहा है। री तो बदल रहा र में और मात्रा लगा दी हमने ये वाली। और र प्लस ए तो बड़ा, क्यों जो व्यंजन है उसमें स्वर मिलने पर ही पूर्ण व्यंजन बनता है। तो र क्या हो गया? ये बन गया। कैसे भी समझ सकते हैं हम। ई ऊ री के बाद असमान स्वर आता है तो ये ई ये में बदलता है, ऊ व में बदलता है और री र में बदलता है। और असमान स्वर की इनमें मात्रा लगा दी जाती है। समझ में आ गया आपकी बात? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये यण संधि है, इसकी पहचान क्या है भाई? पहचान पूरा यण संधि है, कैसे इसमें पहचान कैसे करेंगे हम? देखो इसमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है इसमें? ये व और र मिलते हैं। इनके जो पहले वर्ण क्या मिलेंगे हमें? स्वर रहित। इनके पहले वर्ण स्वर रहित होंगे। यह आपको ध्यान रखना है। पहचान करते हैं कि यण संधि है कि नहीं है। तो इनके पहले वर्ण में क्या मिलेंगे? स्वर रहित होंगे। देखो आप, जैसे हमने यहां क्या बोले, प्रत्येक
क्या ले लिया हमने यहां पर एक प्रत्येक। एक कौन सा ले लिया हमने यहां पर स्वल्प। कौन सा ले लिया स्वल्प। एक कौन सा ले लिया मात्रर्थ। यह शब्द है, इनके बारे में आप देखो। इसमें मैं देखो किस प्रकार से मिल रहा है। इसमें कौन सा है देखो, ये क्या है, ये रहा। इसमें कौन सा आगे वाले में देखो स्व, ये रहा वह, ये रहा स्व, है कि नहीं है। इसमें क्या है देखो रे, इसमें देखो तर, मात्र, है कि नहीं। तो मिल रहा है में। इसमें देखो ये रहा 1/2 ये रहा 1/2 वह, तो इसमें क्या है 1/2 है कि नहीं है। मतलब इनके पहले वर्ण क्या मिलेंगे हमें, स्वर रहित मिलेंगे। देखो प्रति प्लस एक, प्रत्येक। इसमें क्या वह किसा है, सु प्लस अल्प, स्वल्प। सु प्लस अल्प क्या मिलेगा, स्वल्प। इसमें क्या मिलेगा हमें, मातृ प्लस अर्थ, मातृ प्लस अर्थ, मात्रर्थ। समझ में आया कि नहीं आया। ये इसकी पहचान है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें अब आगे और देखें, जैसे देखो आप, जैसे एक उदाहरण ले, एक प्रश्न आपके सामने देखो, यण संधि नहीं है। यण संधि नहीं है। इसमें क्या मिले, एक तो देखो आपको ऑप्शन में क्या दिया यहां पर, दंते, क्या दिया है दंते, और क्या दिया है दूसरा में यहां पर, इसमें बै इत्यादि, क्या दिया है इत्यादि, और तीसरा क्या दिया हमने इसमें, अत्यावश्यक। और क्या दिया, तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है इसमें, गति अवरोध। क्या मिल रहा है, गति अवरोध। इसमें मैं देखना क्या यण संधि नहीं है। तो कौन से में यण संधि नहीं है भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन को आप एक बार। यण संधि नहीं है। पहले देखो, दंत प्लस ये क्या है, प्रत्यय। इसमें देखो इति प्लस आदि, क्या हो गया, इत्यादि। इसमें भी यण संधि है। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, इसमें भी यण संधि है। गति प्लस अवरोध, इसमें भी क्या है, यण संधि है। तो कौन सा हो गया इसमें, ये वाला। इसमें क्या है, यण संधि नहीं है। अब आपके सामने एक उदाहरण देखो, अपने सामने एक आता उदाहरण है साहित्याकाश। साहित्याकाश देखो, साहित्य प्लस आकाश। इसमें कौन संधि है भाई, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ संधि। साहित्य प्लस आकाश, तो यहां पर यह रहा। साहित्य में कौन सी संधि है भाई, देखो साहित्य प्लस ये क्या होता है, साहित्य। ये क्या है, प्रत्यय। क्या है, प्रत्यय है। एक तो देखो, एक शब्द होता है अभ्यंतर,
एक होता है अभ्यांतर। ये दो शब्द आपके सामने, इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा भाई? एक तो अभ्यंतर है, एक अभ्यांतर है। देखो इसमें सही होगा ये भीतर। अभी प्लस अंतर, अभ्यंतर। समझ में आएगी आपकी ये बात? इसमें मेरे अंदाज से इतने में कोई डाउट नहीं है आपके, एक बार दोबारा समझ लो आपको। यण संधि की पहचान करते हैं तो हमें उसमें क्या मिलते हैं? हमें ये व र मिलते। क्या मिलते हैं? ये व र। और इनके पहले वर्ण क्या मिलेंगे? हमें स्वर रहित होंगे। जैसे देखो मान लो प्रत्येक है, स्वल्प है और मात्रर्थ है, तो इसमें ते आ गया, इसमें स्व आ गया, इसमें क्या आ गया? तर। ये रहा, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है और इसमें भी फलास्तर हाफ है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस अल्प स्वल्प, मात्रार्थ मात्रर्थ, मातृ प्लस अर्थ। देखो यण संधि नहीं है, कौन सी में यण संधि नहीं है भाई? देखो दंत्य प्लस है, इसमें क्या प्रत्यय है? इति प्लस आदि, इसमें यण संधि है। अत्यावश्यक में भी यण संधि है और गत्योरोध में भी यण संधि है। और देखो अब यहां पर ये उदाहरण क्यों दिया है मैंने? देखो इसमें क्या है कि ये रहा, देखो इसमें तय ये लिखा हुआ है, ये भी है, लेकिन ये क्या है? यण संधि न होकर क्या है? ये दीर्घ संधि है। ये देखो ऐसा भी आपको ध्यान रखना। कुछ शब्द क्या है हाफ होने के बाद भी वो क्या होते हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। उनके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। साहित्य प्लस आकाश, क्या हो गया? साहित्य आकाश। सहित प्लस ये प्रत्यय, इसमें अभ्यंतर होता है, एक अभ्यंतर। ध्यान रखना ये वाला सही होता है, ये वाला गलत। अभ्यंतर भीतर, अभी प्लस अंतर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, अब हम लेते हैं यण संधि, कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो पहला हमने उदाहरण लिया यहां पर एक, देखो अध्यापक। अध्यापक देखो, अधि प्लस आपक। अधि क्या है? ये यहां पर आ, ये दोनों क्या है? ये दोनों उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और आपक से बोलते हैं, आपक प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न पूर्वक। और पक्ष से बोलते हैं चेतन को, क्या बोलते हैं? चेतन को। अध्यापक, अध्यापक कौन होता है? जो प्रयत्न पूर्वक स्टूडेंट का, जो छात्र का है, चेतन करवाता है, जागृति लाता है, वो कौन होता है? अध्यापक होता है। अब देखो अध्ययन, अध्ययन अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन क्या होता है? अध्ययन। अयन किसे बोलते हैं? स्थान को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? स्थान को। देखो एक अध्याय, अध्याय किसे कहते हैं? गति को। किसे बोलते हैं? गति को। देखो अधि प्लस आय, क्या हो गया? अध्याय। अब एक देखो अध्येता, अध्येता। पहली बात तो आप सामने ये आती है कि अध्येता किसे कहते हैं? अध्येता कौन होता है? अध्येता अध्ययन करता, अध्ययन करता। देखो अधि प्लस एता, कौन हो गया? अधि प्लस एता कौन हो गया? अध्येता। एक देखो अध्यवसाय,
अधि प्लस अवसाय, अधि प्लस अवसाय क्या हो गया? अध्यवसाय। अवसाय किसे बोलते हैं? कार्य को। और यहां पर सब में जो अधि आया है, ये अधि क्या है? ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। यह बात आपके समझ में आई होगी। देखो उपसर्ग कौन सा आ रहा है इसमें? अधि। और अधि किस में प्रयुक्त हो रहा है? अध्य में। इसके ऊपर जो मात्रा है वो मात्रा जाती है, अधि किसमें बदल रहा है? इसमें अध्य में परिवर्तन है। और आप देख लो अध्या अध्य अध्य सब में आया हुआ है। आ रहा है कि नहीं आया? समझ आया आपकी इतनी बात? अधि किसमें बदल रहा है? ये अध्य में बदल रहा है। अब देखो आप आगे, प्रत्याशा। कौन सा लिया यहां पर? प्रत्याशा। एक को ले रहा हूं मैं यहां पर, प्रत्यावर्तन। कौन सा ले रहा हूं? प्रत्यावर्तन। एक ले रहा हूं मैं यहां पर, प्रत्यंतर। एक ले रहा हूं मैं यहां पर, प्रत्यपकार। एक ले रहा हूं मैं यहां पर, प्रत्युपकार। इनका विच्छेद करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे अंदाज से। देखो पहला हमने लिया प्रत्याशा। प्रत्याशा किसे कहते हैं? देखो आशा के बदले आशा, प्रत्याशा किसे बोलते हैं? आशा के बदले आशा। किसे बोलते हैं? प्रत्याशा को। प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा। आशा किसे बोलते हैं? उम्मीद को। किसे बोलते हैं? उम्मीद। उम्मीद है। अब देखो प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन प्रति प्लस आवर्तन। क्या हो गया? प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं? बार बार लौटना। क्या होता है ये? बार बार लौटना। बार बार लौटना। प्रति प्लस आवर्तन, प्रत्यावर्तन। अब देखो प्रत्यंतर, प्रति प्लस अंतर। देखो प्रति प्लस अंतर क्या हो गया? प्रत्यंतर। प्रत्यपकार, प्रति प्लस अपकार। क्या हो गया? प्रति प्लस अपकार। क्या होता है? प्रत्यपकार। प्रत्यपकार किसे कहते हैं? अपकार के बदले अपकार। अपकार के बदले अपकार। क्या हो गया? प्रत्यपकार। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार। प्रत्युपकार क्या हो गया? प्रति प्लस उपकार। इसका क्या होता है? देखो इसमें देखो जिस प्रकार से यहां पर अध्याय आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है? प्रत्युपसर्ग है यहां पर। कौन सा है? प्रत्यय। और इसमें किसमें बदला है? ये प्रत्यय में बदल। इस प्रकार से ये क्या है? एक तो अध्य उपसर्ग आ गया इसमें, एक कौन सा आ गया? प्रत्यय उपसर्ग आ गया। एक बार दोबारा समझो इसको आप। हम यण संधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यण संधि। यण संधि में कुछ उपसर्ग है वो भी शामिल है। देखो आप, अध्यापक, अधि प्लस आपक। अधि उपसर्ग है और आपक पर्यटन पूर्वक। अध्ययन, अधि प्लस अयन। अध्याय गति बोले अधि प्लस आय। अध्येता, अध्ययन करता। अधि प्लस हेता। अध्यवसाय, अधि प्लस अवसाय। अवसाय बोलते हैं कार्य को। प्रत्याशा, आशा के बदले
आशा, प्रति प्लस आशा, आशा बोलते हैं उम्मीद को, प्रत्यावर्तन बार बार लौटना, प्रति प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन, प्रत्यंतर प्रति प्लस अंतर, प्रत्यपकार प्रति प्लस अपकार, अपकार के बदले अपकार, प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार। यह आपको ध्यान रखना। एग्जाम में क्या होता है, कई बार प्रत्यपकार आपको दिया हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रत्यपकार दिया हुआ मिलेगा, और आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, प्रति प्लस उपकार। इसमें गलती हो सकती है, आपको ध्यान रखना है, प्रत्यपकार का प्रति प्लस अपकार और प्रत्युपकार का प्रति प्लस उपकार। यह छोटी सी गलती है, इसके बदले में हम क्या क्वेश्चन घुमा देते हैं, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखो आप आगे यण संधि पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं हम, यण संधि में देखो आगे अभ्यर्थना, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना किसे बोलते हैं, प्रार्थना को किसे बोलते हैं, प्रार्थना। देखो अभि प्लस अर्थना, अभ्यर्थना, अभि प्लस अर्थना, अभ्यर्थना। क्या हो गया, प्रार्थना, अभि प्लस अर्थना, अभ्यर्थना। अब देखो आगे अभ्युत्थान, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान किसे कहते हैं भाई, देखो अभ्युत्थान बोलते हैं विशेष उत्थान, विशेष उत्थान, अभ्युत्थान। देखो अभि प्लस उत्थान, उद प्लस स्थान, उत्थान, विशेष उत्थान। अब देखो एक आगे आता है अभ्यास, अभि प्लस आस, अभ्यास। एक देखो आता है, एक तो शब्द होता है देखो अभ्यार्थी, फिर एक होता है अभ्यर्थी। इनमें से सही कौन सा भाई, कई बार सब शुद्धि में पूछ सकते हैं अभ्यार्थी सही है कि अभ्यर्थी। इसमें देखो सही कौन सा आता है, अभ्यर्थी, यह सही है। देखो अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी किसे कहते हैं भाई, अभ्यर्थी बोलते हैं विशेष इच्छुक को, विशेष इच्छुक कौन होता है, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी। एक होता है देखो, हमें इसके बाद गण के बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं, एक तो है अभ्यंतर, एक है अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी भीतर। इधर आपको लिखा भी दिया मैंने पहले आपको, अभि प्लस अंतर। इस प्रकार से शब्द आपको ध्यान रखना है कि शब्द शुद्धि में भी आपके काम आएंगे ये। इसमें देखो अभि, अभि किस में बदलता है, यहां पर अभि में। यह आपको ध्यान रखना है इसमें। आगे देखो कुछ और उदाहरण देखो आगे, उदाहरण काफी काम आएंगे आपके। पर्यंक, पर्यंक क्या बोलते हैं, पलंग को, क्या बोलते हैं, पलंग को, पलंग को कहते हैं। अब पर्यंक दिया यहां पर, इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखो परि प्लस अंग, परि प्लस अंग। आगे देखो पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण,
वेक्षण है। परि प्लस अवेक्षण है। परिवेक्षण क्या हो गया? परि प्लस अवेक्षण। आगे देखो, पर्याप्त। परि प्लस आप, परि प्लस आप। अब यहां पर्याप्त लिखा है, परि प्लस आप, तो यह आप है, इसका क्या अर्थ होता है? होना। क्या होता है? होना। आगे शब्द मिलता है अपना पर्यूषण। पर्यूषण, परि प्लस उषण, पर्यूषण। समझो, परि प्लस उष्ण क्या होता है? पर्यूषण। और ये पर्यूषण है, इस पर्यूषण उष्ण किसे बोलते हैं? रसहीन खाना, उष्ण। रसहीन खाना क्या होता है? पर्यूषण। अब देखो, पर्यटन। परि प्लस अटन, परि प्लस अटन क्या होता है? पर्यटन। पर्यटन के बारे में आप तो जानते ही हैं। पर्यटन किसे कहते हैं? सब और भ्रमण। पर्यटन चारों ओर, पर्यटन बोलते हैं सब और भ्रमण। अटन बोलते हैं भ्रमण को। क्या बोलते हैं? भ्रमण को बोलते हैं। एक पर्यटक, परि प्लस अटक, पर्यटक। एक पर्यवसान, परि प्लस अवसान। परि प्लस अवसान क्या हो गया? पर्यवसान। एक बार आप देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है? परि किस में बदल रहा है? यहां पर परि यही बदल रहा है। सब जगह देख लो। अब आप देखो एक बार, यहां पर क्या आ रहा है? अभ्युपसर्ग है, अभ्यय बदल रहा है। यहां पर परि किस में बदल रहा है? पर्य में बदल रहा है। अभ्यर्थना, प्रार्थना को कहते हैं। अभि प्लस अर्थना, अभ्युत्थान, विशेष स्थान। अभि प्लस उत्थान, उत्थान का होता है उद प्लस स्थान। अभ्यास, अभि प्लस आस। एक अभ्यार्थी और एक होता है अभ्यर्थी। एक अभ्यार्थी के बारे में सब शुद्धि में पूछ सकते हैं, अभ्यार्थी और अभ्यर्थी के बारे में सही कौन सा होगा? अभ्यर्थी। इस प्रकार कुछ शब्द मिलते हैं ना, सब शुद्धि में काम आते हैं। यह हमें साथ साथ में पढ़ लेना चाहिए, तो कंपटीशन में बहुत ही काम आते हैं। अभि प्लस अर्थी, अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर, ये पहले पढ़ चुके हैं। पहले अभ्यंतर मतलब भीतर, इसमें अभ्यंतर सही है, ये गलत है। अभि प्लस अंतर। अब देखो, पर्यंक, पलंक को कहते हैं। परि प्लस अंग, पर्यवेक्षण, परि प्लस अवेक्षण। पर्याप्त, परि प्लस आप होना। पर्यूषण, परि प्लस उष्ण, रसहीन खाना। पर्यटन, परि प्लस अटन, भ्रमण को कहते हैं। सब और भ्रमण, पर्यटन। पर्यटक, परि प्लस अटक। पर्यवसान, परि प्लस अवसान। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे अन्य उदाहरण और देखो आप। एक उदाहरण आता अपने सामने, व्यास। कौन सा उदाहरण आता है अपने सामने? व्यास। व्यास, ये व्यास दिया है। व्यास किसका विलोम है भाई? ये व्यास, व्यास बोलते हैं विस्तृत।
कई बार एग्जाम पूछा गया ये। व्यास है समास का विलोम है। समास का विलोम एग्जाम पूछा भी गया है। और व्यास किसका विलोम है? समास का विलोम है ये। किसका? समास का। देखो वी प्लस आस, वी प्लस आस। अब देखो व्याकरण पूछे, व्याकरण पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? व्याकरण क्या है? पुल्लिंग है। क्या है ये? पुल्लिंग है। वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण है व्याकरण। आकरण किसे बोलते हैं? करना। क्या बोलते हैं? करना। ये व्यू है। देखो वी प्लस उ है, व्यू है। उ है किसे कहते हैं भाई? विचार। किसे बोलते हैं? विचार को। और देखो व्यवहार, वी प्लस अवहार, वी प्लस अवहार क्या होता है? व्यवहार। व्याख्यान, पहली बात तो कि व्याख्यान किसे कहते हैं या आख्यान। देखो वी प्लस आख्यान, आख्यान बोलते हैं कथन को। एक आता है व्यर्थ। जानते हैं आप व्यर्थ के बारे में? वी प्लस अर्थ, व्यर्थ। एक आता है व्यक्ति, वी प्लस अक्ति, व्यक्ति। व्यष्टि, वी प्लस अष्टि, व्यष्टि। एक व्यवसाय, वी प्लस अवसाय। देखो सिद्ध हो जाए तो व्यवधान, वी प्लस अवधान, व्यवधान। समझ आ गई आप इतनी बात? देखो अक्ति किसे बोलते हैं? प्रकट करना। किसे बोलते हैं? प्रकट करना। एक होता है अष्टि, किसे बोलते हैं? इकाई को। किसे बोलते हैं? इकाई, इकाई को। अष्टि किसे बोलते हैं? इकाई को कहते हैं। एक देखो अवसाय किसे बोलते हैं? कार्य को। अवधान किसे बोलते हैं? ध्यान को। किसे बोलते हैं? ध्यान को, ध्यान को। और ये किसे बोलते हैं? अवसाय, कार्य को। समझ में आ गया आपकी इतनी बात आराम से? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक और आता है, देखो न्यास। न्यास बोलते हैं संरचना को। किसे बोलते हैं? संरचना को। नी प्लस आस, क्या हो गया? न्यास, न्याय। नी प्लस आय, न्याय। एक न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून। न्यून है, इसका विलोम देखो न्यून, न्यून से कहते हैं कम को। और इसका विलोम क्या होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक। और देखो नेस्ट, नी प्लस अस्त, नेस्ट। यह बात आपके समझ में आएगी आराम से।
ये है ना नी प्लस ऊन ऊन, ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कहां पूछा गया? ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नून नी प्लस ऊन। एक बार आप देखो, व्यास विस्तृत समास का विलोम है ये वी प्लस आस। व्याकरण वी प्लस आकरण करना। व्यू है वी प्लस उ है, वो बोलते हैं विचार को। व्यवहार वी प्लस अवहार। व्याख्यान वी प्लस आख्यान, आख्यान बोलते हैं कथन को। व्यर्थ वी प्लस अर्थ व्यर्थ। व्यक्ति वी प्लस अति, अति बोलते हैं प्रकट करना। व्यक्ति वी प्लस अष्टि, अष्टि बोलते हैं इकाई को। व्यवसाय वी प्लस अवसाय, अवसाय कार्य। व्यवधान वी प्लस अवधान, अवधान किसे बोलते हैं? ध्यान को। किसे बोलते हैं? ध्यान को। न्यास संरचना नी प्लस आस। न्याय नी प्लस आय। न्यून इसका अर्थ क्या होता है? कम। इसका विलोम क्या होगा? अधिक। न्यून का विलोम क्या होता है? अधिक। आर्यस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेस नी प्लस अस्त। अब आप एक चीज जानते देखो, इसमें यहां पर क्या हो रहा है? देखो वी, इसमें क्या है? वी उपसर्ग है, ये किसमें बदल रहा है? वे में बदल रहा है। ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर नी उपसर्ग है, और नी किसमें बदल रहा है? ने में बदल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे एक उदाहरण लेते, देखो हमें अत्यल्प। अत्यल्प अति प्लस अल्प। अति प्लस अल्प, अत्यल्प। एक है अत्युष्ण। उदाहरण अत्युक्ति। उदाहरण आता है अत्यावश्यक। अब देखो यहां पर लिया हमने एक अत्युष्ण। देखो अति प्लस उष्ण। उष्ण किसे कहते हैं? गरम। अति गरम, अत्युष्ण। अत्युक्ति अति प्लस उक्ति। अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति। उक्ति किसे बोलते हैं? कथन को। किसे बोलते हैं? कथन को। अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। अब देखो यहां पर उपसर्ग कौन सा आ रहा है? अति। अति किसमें बदल रहा है? अत्ते में। किसमें बदल रहा है ये? अत्ते में। अति किसमें बदल रहा है? अत्ते में बदल रहा है। यहां पर यार समझ गए? देखो अत्यल्प अति प्लस अल्प। अत्युष्ण अति प्लस उष्ण। उष्ण से बोलते हैं गरम को। अति प्लस उष्ण क्या हो गया? अत्युष्ण। अत्युक्ति अति प्लस उक्ति, उक्ति बोलते हैं कथन को। अत्युक्ति अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। काफी उदाहरण रहे इसमें। क्या उपसर्ग से संबंधित काफी है संधि में। आप काफी संख्या में हमने उदाहरण पढ़ने, और कई बार एग्जाम में क्या है कि उदाहरण भी मिल जाता है, और नियम हमने पहले पढ़ भी चुके हैं, और गलती तो होनी भी नहीं चाहिए वैसे। और ये उदाहरण पढ़कर आप अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाती सील परते निशान। उसी प्रकार से हम उदाहरण के द्वारा जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी क्या अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में कई बार ये उदाहरण कितने लेंगे, शब्द है सीमित है।
वैसे तो असीमित है, शब्द कितने ले लो, लेकिन बार बार कंपटीशन में लिए वही शब्द उठा रहे हैं हम, जो हमारे क्या है काफी एग्जाम में काम आएंगे। आज की क्लास का हम यही विराम देते हैं, तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।